हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज बायोमोलिक्यूल, जो बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, जिसमें मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज और उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपने वो क्लास देख ली होंगी। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए फ्रक्टोज, बाकी के मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज को, उसके बाद हम बात करेंगे डाइसेक्राइड की। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्रक्टोज को डिस्कस करने वाले हैं। एज वी ऑल नो, फ्रक्टोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। ठीक है, ऐसी सिंपलेस्ट यूनिट जिसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H12O6। इज दैट क्लियर? तो ग्लूकोज का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, एज वी ऑल नो, दैट इज C6H12O6। और ग्लूकोज भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड्स का। ग्लूकोज भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड का। ऐसी सिंपलेस्ट यूनिट जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब फ्रक्टोज क्या है, दैट इज कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब क्या है कि एज वी ऑल नो, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेक्स का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और ऑक्स का मतलब क्या होता है, शुगर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? और ग्लूकोज को क्या कहते थे, ग्लूकोज को कहते थे एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज क्यों कहते थे एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। और इसे कहते हैं कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज को, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास से पहले वो क्लास जरूर देख लें, क्योंकि ये क्लास आपस में लिंक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो लेट्स सी, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। तो फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, HOH HOH और CH2OH, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इज दैट क्लियर? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, दैट इज OH H H OH H OH और CH2OH। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है अभी तक हमने सिमिलर ही लिखी है। अब ये यहाँ पर कायरल कार्बन कौन सा है, ये क्या है आपका कायरल कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। सेम जो ग्लूकोज के अंदर हुआ था। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर अब हो जाएगी, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2OH कार्बन OH, किसी को कोई कंफ्यूजन, HOH, ठीक है, HOH, और ये हो जाएगा आपका CH2OH, और यहां से आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कौन सा क्या बन गया, ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, क्योंकि OH कौन सी साइड है, OH है राइट साइड, और जब OH राइट साइड होगा तो तब होता है अल्फा डी। अगर जो OH है वो लेफ्ट साइड होगा तो दैट इज बीटा
D fructose. Is that clear? Alpha D fructose और बीटा D fructose. As we all know, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होती है? वो फ्यूरेन के सिमिलर होती है. किसके सिमिलर होती है इनकी स्ट्रक्चर? फ्यूरेन के सिमिलर होती है. ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? वो पायरन के सिमिलर होती है. ये 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था और जो फ्यूरेन है जो वो 5 मेंबर्ड कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कितने कार्बन? जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है. लेट्स सी, अब हम उसी की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हम ड्रॉ कर लेते हैं वो कर लेते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज. ठीक है, दैट इज CH2OH कार्बन, दैट इज OH HOH. ठीक है, HOH H CH2OH और ये आ गया आपका ऑक्सीजन. ये कौन सी स्ट्रक्चर है? अल्फा डी फ्रक्टोज. इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज की. बस इसमें OH चेंज होगा, बाकी चीजें एज इट इज ही रहेंगी. CH2OH HOH. ठीक है, HOH H CH2OH और ये आ गया आपका ऑक्सीजन, दैट इज ये हो जाएगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज. बीटा डी फ्रक्टोज. आई थिंक यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा. अब इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? इसकी जो स्ट्रक्चर सिमिलर है वो फ्यूरेन के सिमिलर है. ठीक है, फ्यूरेन क्या है? ठीक है, 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. क्या है? 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक है, और ऐसे यहाँ बॉन्ड है. अब बात कर लेते हैं लेफ्ट को कहाँ लिखते हैं? टॉप पर, और राइट को कहाँ लिखते हैं? बॉटम पर. ये प्रीवियस क्लास में बताया था. लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम. इनकी स्ट्रक्चर इसलिए एक्सप्लेन की जा रही है, अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक्सप्लेन कर पाओ, सॉरी आप सॉल्व कर पाओ उस चीज को. तो लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम. तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. तो जो लेफ्ट साइड है वो है आपका CH2OH. ये आ गया OH, ये OH, यहाँ H, यहाँ H, OH, ये CH2OH और H. फिर सिमिलर ये OH, ये CH2OH, ये OH, ये H. ठीक है, ये H, OH और CH2OH और ये हो गया H. और ये क्या बन गया? अल्फा डी. ठीक है, फ्रक्टोज फ्यूरेन फ्रक्टोज देखो. ठीक है, तो ये बन गई इनकी स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने फ्रक्टोज को डिस्कस किया. ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या है? एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है. कीटोहेक्सोज मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6. स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दैट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म. जो ये 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो ऑब्टेन होता है जब एक तो OH को ऐड करते हैं एट C5 टू द C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक है, OH को कहाँ ऐड करते हैं? 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यही उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है. द रिंग दिस फॉर्म इज अ 5 मेंबर्ड रिंग एंड इज नेम एज फ्यूरेनोस. इज दैट क्लियर? जो अभी आपको एक्सप्लेन ये किया था, दैट इज फ्यूरेनोस. फ्यूरेनोस. ठीक है, तो ये क्या है? द रिंग जो ये फॉर्म करता है इज अ 5 मेंबर्ड रिंग जिसे हम कहते हैं फ्यूरेनोस विद एनालॉगी टू द कंपाउंड दैट इज फ्यूरेन. ठीक है, फ्यूरेन एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम होते हैं. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जिसकी नंबरिंग कैसे होती है? जिसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 और इसमें इधर से होगी 1 2 3 4 5 6. ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस और ये भी बीटा डी फ्रक्टोज फ्यूरेनोस. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट बात कर लेते हैं किसकी? डाइसेकेराइड की. किसकी? डाइसेकेराइड्स. अभी हमने किसे डिस्कस किया था? अभी हमने मोनोसेक्राइड को डिस्कस किया था. अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स की. डाइसेक्राइड्स जो क्या कंटेन करते हैं? जो 2 यूनिट्स कंटेन करते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, जिसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड, और जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है, सॉरी, दैट इज सुक्रोज. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं
वो हम सुक्रोज को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम किसे डिस्कस करेंगे? सुक्रोज को ही डिस्कस करेंगे। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड्स है। इज दैट क्लियर? डाइसैकेराइड्स है। इज दैट क्लियर? डाइसैकेराइड्स मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ऑन हाइड्रोलाइसिस give to monosaccharide यूनिट, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डाइसैकेराइड। और ये किसका एग्जाम्पल है? इसका सुक्रोज। अब जो सुक्रोज है वो किससे मिलके बनता है? तो जो सुक्रोज बनता है एज वी ऑल नो वो किससे बनता है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। जो सुक्रोज है वो किस किस से मिलके बनता है? वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज? तो जो ग्लूकोज अभी हमने पढ़ा था अल्फा डी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था अल्फा डी। तो जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है, और जो फ्रक्टोज उसमें आता है आपका बीटा डी। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। इसके C1 से और इसके C2 कार्बन से। इसके C1 से और इसके C2 कार्बन से। तो क्या होता है? ये फॉर्म कैसे होता है? तो इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है। इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होती है। अब आप पूछोगे कि मैम ग्लाइकोसिटिक लिंकेज क्या होती है? तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज एज वी ऑल नो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, रिमूवल होता है पानी का, तो उस केस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? उस केस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म होता है। उस केस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? उस केस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म होता है। उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। अब आप कह रहोगे मैम कैसे, एक बार बता दो। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में लिखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का और फिर बीटा डी फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज किससे मिलके बनता है? सुक्रोज जो मिलके बनता है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। इज दैट क्लियर? तो कैसे? सबसे पहले हमें अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो जिसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ ये होता है। उसके लिए हमें अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, चलो बना लेते हैं। OH H OH, ठीक है, HO H H OH H, ये हो जाएगा आपका CH2OH। ये आ गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? ये होगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज का। अब बीटा डी फ्रक्टोज का। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज का अभी हमने बनाया था। तो बीटा डी में OH इधर आ गया, CH2OH, ठीक है, HOH HOH H CH2OH, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज का। इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? जो इसका स्ट्रक्चर है वो पायरान के सिमिलर होता है, और जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होता है? वो फ्यूरिन के सिमिलर होता है। तो इन दोनों का बना लो स्ट्रक्चर। ये किसके होता है? ये होता है पायरानों के, पायरान के। ठीक है, और ये होता है किसके? फ्यूरिन के। ठीक है, फिर वही है कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। ठीक है जी, कर लो। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। ठीक है, ये कर लोगे आप।
उसके बाद सेम उधर भी लेफ्ट टो OH CH2 OH HO H H OH और CH2 OH। ठीक है जी, इसकी नंबरिंग कर लो। इसकी जो नंबरिंग होगी सिंपल वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से होगी और इसकी जो नंबरिंग होगी वो होगी 1, ठीक है, 2 3 4 और 5। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इसकी जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5। अब इस लिंकेज क्या शो कर रहा था? इसका तो C1 लिंकेज था और इसका क्या था? इसका C2 था। अब इसका C1 और इसका C2 ये कैसे लिंकेज, कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा? तो इसे क्या करेंगे, इसे हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। जैसे इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो ये है, ये OH जो है वो यहाँ जाएगा और ये CH2OH ये चला जाएगा और यहाँ जाएगा H। इसे ये डायगोनली हो जाएंगे। कैसे मैम बना के दिखा दो? चलो ठीक है, बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल। अब हमें डायगोनली करना है। ये CH2OH जो है ये ध्यान रखना, सिर्फ डायगोनली लिख लो चाहे कहीं पे। जैसे ही 180 डिग्री रोटेट करेंगे ये कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका डायगोनली। ठीक है, तो इस केस में जो आपका ये H है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और CH2OH यहां आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये CH2OH, एक सेकेंड, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी दिखानी है तो आपको यहां ड्रॉ करेंगे ये हम। ठीक है जी, तो ये जो H है ये यहां आ गया, ये CH2OH यहां चला गया, ये CH2OH यहां आ गया और ये OH यहां आ गया। इसका स्ट्रक्चर बना लो, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगी। अब ये आ गया आपका H और OH। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा H2O। ठीक है, यहां से जैसे ही H2O निकलेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। इनके बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। ठीक है, एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देती हूँ कैसे। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो इनके बीच में ये जो है ये क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे हमने यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, माइनस H2O, और इन्होंने क्या फॉर्म किया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो यू कैन राइट, आप लिख भी सकते हैं, दीज टू मोनोसेक्राइड्स आर, ये जो दोनों मोनोसेक्राइड्स यूनिट है, दीज टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय दीज टू monosaccharide, these two monosaccharides unit are held, किससे जुड़ा हुआ है, held together by a glycosidic linkage। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, किस किस के बीच में, between C1 of alpha D glucose and C2 of alpha D fructose। Is that clear? किस किस के बीच में है, C1 of alpha glucose and C2 of beta D glucose। और since the reducing sugar, जो reducing sugar है, since the reducing sugar of कौन कौन सी है, ग्लूकोज and fructose, since the reducing sugar of glucose and fructose वो किस में इन्वॉल्व है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। किस में इन्वॉल्व है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस में इन्वॉल्व है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? और एज वी ऑल नो कि जो सुक्रोज है वो कैसा है, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये हम डिस्कस
कर चुके हैं। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं बाय एन ऑक्साइड लिंकेज और फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वही होता है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। कैसे फॉर्म होता है? जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। और जो लिंकेज फॉर्म होता है ये दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के बीच में किसके थ्रू? ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो इन डाइसैकेराइड्स जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज एल्डिहाइड। एज वी ऑल नो ग्लूकोज में कौन सा होता है? कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड शुगर इन विच द फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो गिव इक्विमोलर मिक्सचर दैट इज डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। दो मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो C1 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी फ्रक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो वो कौन है? दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? non reducing sugar, that is invert sugar. So as reducing group of glucose and fructose are involved in glycosytic bond formation, कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट हैं जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज वैसे क्या है? दैट इज अ मोनोसैकेराइड। और जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ती है तो वो क्या फॉर्म करती है? किस में इन्वॉल्व होती है? वो होती है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इनके बीच में इसका C1 और इसका C2, तो क्या बॉन्ड, क्या फॉर्म हुआ? एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट इज ग्लूकोज और दैट इज फ्रक्टोज। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर दैट सुक्रोज जो है वो कैसी है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट क्या होता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस? वो क्या देती है? गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। वैसे तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये क्या फॉर्म करती है? ग्लूकोज तो जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बट जो फ्रक्टोज होता है दैट इज लीवो रोटेटरी। और जैसे हमने कहा था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो पॉजिटिव से किस में चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है, जिसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहा था इन अ फर्स्ट वीडियो। तो वो यही है कि जो सुक्रोज है वैसे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव, जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट जो फ्रक्टोज है दैट इज लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी का कंटेंट ज्यादा है। लीवो रोटेशन ऑफ अ फ्रक्टोज दैट इज 92.4 इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मिक्सचर, ओवरऑल मिक्सचर जो था वो कैसा था? लेवो रोटेटरी था। इज दैट क्लियर? कि जो ओवरऑल मिक्सचर था वो कैसा होगा? वो लीवो रोटेटरी होगा, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इज दैट क्लियर? तो एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ साइन ऑफ रोटेशन। तो फ्रॉम डेक्स्ट्रो से किस में आ गया? लीवो में। एंड द प्रोडक्ट को क्या कहा गया? दैट इज इन्वर्ट शुगर। क्या कहा गया? दैट इज इन्वर्ट शुगर, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो गया। वो पॉजिटिव से किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया, यानी कि डेक्स्ट्रो से किस में आ गया? लीवो में आ गया, क्योंकि फ्रक्टोज क्या है? दैट इज लीवो रोटेटरी और जिसका जो है दैट इज, जो वैल्यू है वो है 92.4। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, जो सेकेंड आता है आपका, दैट इज माल्टोज। सेकेंड जो है दैट इज माल्टोज। माल्टोज भी किसका एग्जाम्पल है? ये है डाइसैकेराइड का। किसका एग्जाम्पल है? माल्टोज भी डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, दैट इज माल्टोज। इज दैट क्लियर? डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है माल्टोज, जो मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, जो तो किससे मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट। सिंपल है, ये तो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों ही क्या है? दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। बट कुछ तो चेंज होगा, इसका क्या होगा? ग्लूकोज। ये कौन से कार्बन? दैट इज C1 और ये होगा आपका C4, C1 और C4। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज
प्लस C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो इस केस में हमें किसका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो अभी हमने बनाया भी था, दैट इज कार्बन, ठीक है, सिंपल है, आपको अल्फा डी ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, तो दैट इज HOH, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो दैट इज HOH, OH और H, ये आ गया आपका दैट इज ऑक्सीजन, और ये CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। और सेम बीटा डी ग्लूकोज तो स्ट्रक्चर तो सेम ही, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है, तो किसके सिमिलर होती है, पायरान के। चलो जी बना लो स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है जी, ये आ गया आपका पायरान की स्ट्रक्चर, हमने ड्रॉ कर दी। अब इसमें लगा लो बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना एक ही बात यहाँ आपको ध्यान रखनी होती है, जो लेफ्ट है वो टॉप, जो राइट है वो बॉटम, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो जो लेफ्ट है वो टॉप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो टॉप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो टॉप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो टॉप, जो राइट है बॉटम, CH2OH H, सिंपल, तो इसकी सेम ही होगी, ये भी HOH HOH OH H HOH CH2OH H, ठीक है, तो दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है, बट डिफरेंस क्या है, नंबरिंग करके देख लेते हैं। नंबरिंग है इसका C1 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4, तो इसका C1 और इसका C4, H2O यहां से निकल जाएगा माइनस H2O, और ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, क्या फॉर्म करेंगे, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेंगे, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, क्या फॉर्म कर लिया, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो लेट्स सी, तो माल्टोस लैक्टोज आ गया, सॉरी हम डिस्कस कर रहे थे माल्टोस, तो ये किससे मिलके बना है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज unit. Reducing sugar as free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution. तो जो भी हमने देखा इसमें जो हुआ H2O निकल जाएगा बाहर, सॉरी इसमें तो जहाँ H2O निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ये भी H और ये भी H, और ये बॉन्ड के साथ क्या होगा, इसकी ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, क्या हो गया, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, दैट इज माल्टोज, सिंपल। उसके बाद आता है लैक्टोज। लैक्टोज एज वी ऑल नो दैट इज मिल्क शुगर, जो किस किस से मिलके बना हुआ होता है, जो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज और C4 ऑफ ग्लूकोज, रिड्यूसिंग शुगर एज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस एट C1 ग्लूकोज यूनिट, और ये गैलेक्टोज से ग्लूकोज, तो ये इसमें ग्लाइकोसिटिक लिंकेज शो किया हुआ है, ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। तो आज की क्लास में सिंपल हमने अभी तक मोनो डाइसेक्राइड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन। वो हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी वीडियो होगी वो आपकी। पॉलीसेक्राइड में ही अपने आप में स्टार्च है, सेलुलोज है, वो है, और बाकी प्रोटीन अपने आप में उसके टाइप्स, उससे क्या क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।